Question number 3. Reduce the following equation into normal form. Find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इन इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? जब हम इस तरीके से लिखते हैं कॉस ओमेगा एक्स प्लस साइन ओमेगा वाई इज इक्वल टू पी, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। और ये हमें जनरल फॉर्म में दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब कभी भी आप लोगों को ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जैसे ये कोई रैंडम लाइन है, इसका ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं पी। ओके। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है इसे कहते हैं ओमेगा। हम ये लाइन लगाते हैं, ये वाली फॉर्म बनाते हैं, दैट इज cos ओमेगा एक्स प्लस साइन ओमेगा वाई इज इक्वल टू पी। दिस इज पी। ओके, दिस इज ओमेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज ओमेगा। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब हम कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है, आगे चलते हैं, वो होती है ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उस पर होता है रूट। सिमिलरली साइन ओमेगा की वैल्यू आती है बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू निकलती है सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आ गई इन सब की वैल्यू। एक चीज़ और होती थी कि जो P है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि जो P है वो एक डिस्टेंस है इस लाइन का ओरिजिन से। तो जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में P है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को हमें राइट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पर -8 आ गया, लेकिन यहाँ पर P है तो P नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से इस नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा -x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू -8। ओके, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो ये आ गया -x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8। अब ये आ गई एक जनरल इक्वेशन जिसके अंदर p इज इक्वल टू 8 है। ये आ गई जनरल इक्वेशन जिसके अंदर p इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव है। अब हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है इन फॉर्मूला, किन फॉर्मूला? इन फॉर्मूला की हेल्प से। ओके, अब अगर इसे हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, तो ए बी सी है। ओके, यहाँ पर ए बी सी है और इसमें भी ए बी सी है। और अगर इस पूरी इक्वेशन को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ कॉस ओमेगा मिल जाएगा। बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा मिल जाएगा। एंड सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें पी भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। देखो, करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करेंगे इससे। तो ओके, -1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 रूट 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पर 2 से 8 हो गया कैंसिल, तो हमें मिला
4। ओके, तो -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 4। तो अब इस इक्वेशन को इससे किससे बताती हूँ, इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करो तो p इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फाइंड करना है ओमेगा। ओके, जो कॉस ओमेगा इक्वल आ रहा है -1/2 के, और साइन ओमेगा इक्वल आ रहा है √3/2 के, है ना। ये -1/2 और ये √3/2 के। अब देखो साइन ओमेगा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आगे चलते हैं। तो साइन ओमेगा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ओमेगा हमारे पास 60 आ रहा है। यहाँ पर कॉस ओमेगा -1/2 है। तो अगर सिर्फ 1/2 होता तो कॉस के अंदर भी 60 होता, तो ओमेगा यहाँ से भी 60 हो जाता। तो हमें चाहिए कि दोनों से ओमेगा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पे ओमेगा 60, साइन में ओमेगा 60 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस की प्रॉब्लम है। तो एक बार हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन ओमेगा इज इक्वल टू साइन 60। यहाँ पे आ रहा है कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कॉस 60। तो अब हम हेल्प लेंगे क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट में हमेशा होता है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। ओके, ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो जहाँ पर कॉस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमें इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प से। जैसे हम साइन 60 को लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली कॉस की बात करते हैं तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के आगे पॉजिटिव लग गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव आ रहा है और कॉस नेगेटिव आ रहा है। तो इसकी हेल्प से हम इसको अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो ये हो गया साइन थीटा। थीटा यहाँ पर है 60, तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन उल्टा लेकर जाओ 180 माइनस 60 डिग्री, थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 120। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 60 की भी वही वैल्यू है जो साइन 120 की है। सिमिलरली यहाँ पर देखो माइनस कॉस थीटा को हम कॉस 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 120। तो अब दोनों तरफ आ रहा है 120, तो अब ओमेगा आ गया 120। ओके, ओमेगा 120 आ गया। तो अब हम लिखेंगे इसकी नॉर्मल फॉर्म, कॉस ओमेगा इज 120x प्लस साइन 120y इज इक्वल टू p आया था 4। ओके, नाउ दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। अब करते हैं पार्ट 2। अब अगेन हमें नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है कॉस ओमेगा प्लस साइन ओमेगा y इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर हमारे पास p आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ y है। फिर भी यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a² प्लस b² और उस पर है रूट। फिर इक्वेशन को डिवाइड करो। तो अगर अब इसे y बराबर 2 को कंपेयर करते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c से, तो यहाँ पर a तो है ही नहीं, है ना, यहाँ पर a तो है ही नहीं, यानी कि
ज़ीरो हो गया, प्लस बी होता है y का कोएफिशिएंट दैट इज़ 1, 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1, ओके। a की जगह 0, b की जगह 1, ओके। तो ये हो जाएगा √1 दैट इज़ 1। 1 को y इज इक्वल टू 2 इसमें हम डिवाइड करते हैं, ओके। इस 1 को इसमें अब हम डिवाइड करते हैं तो आएगा y/1 प्लस 2/1। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0 इंटू x/1, है ना। इसको मतलब ये है कि x तो है ही नहीं, यानी कि 0 मल्टीप्लाई x लिखो तो 0 ही डिवाइड बाय 1 कर दो, ओके। तो एक ही बात है। अब अगर हम इसको 0/1 प्लस y/1 प्लस 2/1 इसको इस पूरी इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो कंपेयर करने पर p इज इक्वल टू 2 मिल रहा है ना, ये p और ये 2, तो p इज इक्वल टू हमें 2 मिल रहा है और cos ओमेगा हमें 0 एंड sin ओमेगा हमें sin ओमेगा इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट है 1। तो अब cos के अंदर 0 होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है आगे cos ओमेगा 0 और sin ओमेगा मिल रहा है 1, ओके। अब cos के अंदर 0 होती है 90 की वैल्यू, तो यहाँ पर ओमेगा आ गया 90। सिमिलरली sin के अंदर 190 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से ओमेगा आ रहा है 90। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, ओके। अब फॉर्मूला अब नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे तो cos ओमेगा प्लस cos ओमेगा इज 90x प्लस sin 90y इज इक्वल टू p है 2। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब करेंगे पार्ट 3। अगेन हमें cos ओमेगा x प्लस sin ओमेगा y इज इक्वल टू p। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई को रहने दो। सबसे पहले a² प्लस b² का रूट निकालना है, तो इसे कंपेयर करते हैं इससे, किसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c से। तो a आ रहा है x का कोएफिशिएंट इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, b यानी कि -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू √2। तो अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे √2 से, तो आएगा x/√2 माइनस y/√2 इज इक्वल टू 4/√2। तो अब हमें मिल गई इसकी cos ओमेगा वाली फॉर्म, तो इसमें p है 4/√2 दैट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2 × 2 अपॉन में √2, कैंसिल होकर आ जाएगा 2√2। तो p की वैल्यू आ गई 2√2, ये p की वैल्यू आ गई 2√2। अब अगर इसको कंपेयर इससे कंपेयर करें, ओके, तो cos ओमेगा 1/√2 एंड साइन ओमेगा इज -1/√2। आगे चलते हैं। cos ओमेगा 1/√2 एंड साइन ओमेगा इज -1/√2। अब यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम आ रही है, ये माइनस, ओके। तो हम क्वाड्रेंट्स की हेल्प लेंगे, ओके। चलते हैं क्वाड्रेंट पे। हमें कोई ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें साइन नेगेटिव हो और cos पॉजिटिव, ओके। तो ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में cos और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमें cos पॉजिटिव चाहिए। तो फोर्थ में देखो cos पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि साइन भी नेगेटिव है। तो हमें लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखना है 1/√2। नाउ वी नो दैट
ये वाली जो लाइन है, कौन सी, ये वाली जो लाइन है, ओके, इस लाइन पे ये जो लाइन होती है, इसके ऊपर हम कभी भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं वो चेंज नहीं होता। जैसे साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, 180 है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं साइन 360 माइनस थीटा करती हूँ तो साइन थीटा ही रहता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा हमें दे रखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस साइन 45। साइन ओमेगा इज इक्वल टू 360 माइनस 45 साइन 315 हो जाएगा डिग्री। ओके, सिमिलरली यहाँ पर कॉस के लिए भी लगाएंगे मेथड। ओके, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू कॉस 360 माइनस 45, वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस 315। ओके, तो ओमेगा को कंपेयर करने पर आ रहा है 315। तो अब इक्वेशन लिख देते हैं। कॉस ओमेगा इज 315x प्लस साइन ओमेगा इज 315 इज इक्वल टू पी आया था हमारा 2√2। ये हो गई नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हमने पढ़ा है कि जब कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे कि ये और ये, ओके, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें ए और बी सेम होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो 15x 8y और कांस्टेंट अलग होते हैं। ओके, -34 और +31। इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 और जो मॉड में है अपॉन में √a² प्लस b²। तो पहली इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी होती है ax प्लस by प्लस C2, ओके, C1 C2 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई सेम है और कांस्टेंट अलग होते हैं। तो अब अगर हम इन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 8, C1 इज इक्वल टू -34 एंड C2 इज इक्वल टू सेकेंड लाइन का कांस्टेंट है 31। ओके, अब फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -34 -31 डिवाइड में 15² प्लस 8² और उस पर है रूट। आगे इन दो माइनस माइनस प्लस यानी कि -65 अपॉन में 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, ये हो जाएगा 289। अब ये मोड है, ओके, मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 65 और √289 होता है 17। तो डिस्टेंस आ गया 65 अपॉन डिस्टेंस, ओके, सॉरी, डिस्टेंस आ गया 65 अपॉन 17। तो इन दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है 65 अपॉन 17। अब करेंगे सेकंड पार्ट। इसमें यही लाइंस दे रखी हैं, ओके, हमें और उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो d का फॉर्मूला होता है ये जो अभी हमने अप्लाई किया। तो पहले इसे जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं, तो L को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा LX प्लस LY प्लस P इज इक्वल टू 0। और दूसरी है, इसको भी L को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, LX प्लस LY माइनस R इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू L, B इज इक्वल टू L और C1 यानी कि फर्स्ट लाइन में कांस्टेंट है P और सेकंड लाइन का कांस्टेंट इज -R यानी कि वो हो जाएगा C2। ये वैल्यू D के फॉर्मूला में
पुट कर देते हैं ये डी का फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा P प्लस आर अपॉन में L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि A और B दोनों L ही हैं। ओके, तो P प्लस आर अपॉन में L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया 2L स्क्वायर। अब ये P प्लस आर अपॉन में ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो बचा 1/√2। ठीक है, बचा 1/√2 और ये L। ओके, ऊपर तो P प्लस आर एज इट इज़ ही है। अब जो L है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जो मॉड्यूलस है ये पूरे पर लगा देंगे, यहाँ पर 1/√2 मॉड में P प्लस आर अपॉन L। तो यहाँ पर हमने पूरे पर मॉड्यूलस लगा दिया है, पहले पे नहीं लगाते थे। देखो यहाँ पे हमने नहीं लगाया था, क्योंकि नीचे नहीं लगाते थे, क्योंकि हमें पता है कि रूट से कोई भी डिजिट बाहर आएगी तो वो माइनस कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर रूट के अंदर कोई भी माइनस में डिजिट आती है तो वो इमेजिनरी हो जाती है। ओके, तो रियल नंबर होती ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मॉड्यूलस, जैसे ये -1 रूट में है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में कोई भी डिजिट अगर रूट में होती है तो वो इमेजिनरी हो जाती है, वो रियल होती ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मॉड्यूलस सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में लगा था, लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कहाँ पर, कि जो L है उसकी कोई भी वैल्यू अब नहीं हो सकती, उसकी भी पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, इसलिए उसको भी हमने मोड में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ओके, कि एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल है लेकिन वो इस पॉइंट से पास करती है। तो वी नो जब टू लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, और एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म तो होती ही है, जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर x1 y1 इज़ द पॉइंट, ये वाले। ओके, ये वाले पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रही होती है, और m उसका स्लोप होता है। यहाँ हमें x1 y1 ये गिवन है -2 3 कि जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। बाकी बचा स्लोप, तो स्लोप के लिए हमें एक ऐसी लाइन दे रखी है जो इसके पैरेलल है। नाउ वी नो दैट पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो सिंस पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप, सो लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन पैरेलल लाइन। उसी का स्लोप निकाल लेते हैं, वही स्लोप हमारा यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें स्लोप निकालना है, तो इसको y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेकर आते हैं। जो m होता है वही इसका स्लोप हो जाता है। तो ये होगा -4y इज इक्वल टू -3x माइनस 2। अब -4 यहाँ पे y को अकेला करना है, तो -4 से इनको डिवाइड कर देंगे। -3x अपॉन -4 प्लस -2 -4। ओके, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये हो गया कैंसिलेशन। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/2। ओके, अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो m आ गया, देखो m आ गया 3/4, ये आ गया स्लोप। क्यों? x का कोएफिशिएंट और x का
कोएफिशिएंट क्या है 3/4, तो ये आ गया स्लोप m इज इक्वल टू 3/4। अब वैल्यू पुट कर देंगे। चलो, तो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कैसे? y का y, y1 है 3, ये रहा है ना, और m हमारा स्लोप कितना आया है 3/4, x का x और x1 है यहाँ पर -2, तो माइनस माइनस इज प्लस हो जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y - 12 इज इक्वल टू, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x + 6, तो 3x इस 4y को शिफ्ट करेंगे यहाँ तो -4y + 6, ये -12 यहाँ आके +12 इज इक्वल टू 0। नाउ 12 और 6 हो गए 18, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें तो A सेम है, B सेम है, सिर्फ कांस्टेंट ही डिफरेंट है। देखो किस दो को, इसको 3x - 4y + 2 और यहाँ पर 3x - 4y + 18, यहाँ +18 है और यहाँ पर +2 है, यानी कि कांस्टेंट ही अलग हैं। x और y की वैल्यूज़ हमारी सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। ओके, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक लाइन की इक्वेशन बतानी है हमें, और वो जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और x इंटरसेप्ट 3 का मतलब है कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलरली x इंटरसेप्ट 3 से पास करती है। x इंटरसेप्ट 3 का मतलब होता है, यानी कि इस पॉइंट, देखो x पे है 1 2 3, इस पॉइंट से पास करती है, तो दैट मीन्स वो लाइन कुछ इस तरीके से होगी। जो ये रेड लाइन है इसकी बात कर रही हूँ, ओके, तभी उसका x इंटरसेप्ट 3 है। तो इसके पॉइंट्स होंगे 3, हो गया, तो ये क्या पॉइंट बना, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, यानी कि इस लाइन, ये जो रेड लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें बतानी है, जिससे हमें पता चल गया कि इस पॉइंट 30 से पास कर रही है। और क्वेश्चन में बोला है कि एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, और वो जो लाइन है उसकी इक्वेशन है x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0, ये हमें दे रखी है। तो रैंडमली हमें ये कोई ऐसे पॉइंट मान लेते हैं, ये रही कोई एक लाइन, ये लाइन इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है, ये जो दे रखी है x - 7y + 5, तो इस लाइन की, ये रेड लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, वेयर x1 y1 आर द पॉइंट्स। तो ये हैं x1 y1 3 0। अब सिर्फ m चाहिए, ठीक है, m चाहिए, यानी कि हमें स्लोप चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है, उसके लिए हमें दे रखा है कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, ये ब्लू लाइन रेड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। तो हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और इस रेड लाइन के स्लोप से प्रोडक्ट करके कर देंगे माइनस, तो इसका स्लोप भी निकल आएगा। जैसे मान लो इसका स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1। ओके, तो m1 × m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम m2 निकाल लेंगे, यानी कि
यानी कि इसका स्लोप, ओके। m2 निकाल लेंगे स्लोप, तो इस इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को, ओके। तो कहाँ पे है? हाँ, ये रहा। दैट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, -7y इज इक्वल टू ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, ये +5 इधर आके -5, ओके। अब -7 को नीचे ले जाओ क्योंकि y को हमें अकेला रखना है, ओके। तो -7 और यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आया x/7 प्लस 5/7, ओके। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर m, ओके, m है, और यहाँ पर है 1/7 x का कोएफिशिएंट। तो ये हम m2 फाइंड कर रहे हैं, ओके। तो इस लाइन का स्लोप तो ये हो गया m2 इज इक्वल टू 1/7, ओके। m2 इज इक्वल टू 1/7, ये हो गया किस लाइन का स्लोप? इस लाइन का स्लोप हो गया, ओके। वही हम यहाँ पे अब पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे, ओके। तो m1 निकालना है, तो m2 हो गया 1/7 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 इज इक्वल टू -7। अब हमारे पास स्लोप आ गया m1। किस लाइन का है स्लोप? ये इस लाइन का स्लोप है, ओके। तो इस लाइन का पॉइंट भी है 30। देखो, इस लाइन का स्लोप भी आ गया m1 और इस लाइन का पॉइंट भी है 30। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे y - 0, y1 की जगह 0, ये y1 0 है इसलिए यहाँ पर भी 0, ओके। -7 जो हमारा स्लोप आया अभी m की जगह, x - 3, x1 की जगह 3, ये x1 3 है इसलिए यहाँ पर 3। तो y इज इक्वल टू इस -7 से अंदर मल्टीप्लाई, -7x माइनस प्लस 7 3 = 21, 7x प्लस y इज इक्वल टू 21। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो दो लाइन के बीच का एंगल तो हमने नहीं सीख रखा। हमने ये सीख रखा है कि अगर दो लाइंस का हमारे पास स्लोप होता है तो उनके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ओके। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो इन दोनों लाइन से पहले हमें उनके स्लोप निकालने पड़ेंगे, तब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तब इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। तो फर्स्ट लाइन के स्लोप को हम m1 मान लेते हैं और सेकंड लाइन के स्लोप को हम m2 मान लेते हैं और इसे यहाँ से कर देते हैं डिलीट, क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ सेकंड लाइन का स्लोप हमने m2 मान लिया, तो फर्स्ट लाइन को लिखते हैं और इसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लेकर आते हैं, ओके। √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y यहाँ पर ही रहेगा, 1 माइनस ये प्लस का है इधर आके -√3x। नाउ y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं -√3x प्लस 1, बिकॉज x की वैल्यू पहले देन कांस्टेंट, ओके। अब ये इस फॉर्म में आ गई, ओके, इक्वेशन। तो m आ रहा है, m x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? -√3, ओके। कंपेयर करने पर x का कोएफिशिएंट और ये फर्स्ट लाइन है, ओके। तो ये m1 हमारे पास आ गया, सॉरी m1 नहीं लिखा यहाँ पर, ये आ गया m1। सिमिलरली अब
सेकंड लाइन को लेते हैं x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1। तो रूट 3y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है और ये प्लस x यहाँ पर आके माइनस x। अब y को यहाँ पर ही रखना है और मतलब y को खाली रखना है, तो रूट 3 को नीचे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो -1 अपॉन रूट 3x प्लस 1 अपॉन रूट 3। अब इसे और इसे कंपेयर करने पर x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट तो क्या आ रहा है -1 अपॉन रूट 3, ये हो गया m2। ओके जी, ये m1 और ये m2। ओके, तो ये सेकंड लाइन का स्लोप आ गया। अब हमारे पास m1 और m2 दोनों आ चुके हैं, तो अब फॉर्मूला में इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो m2 -1 अपॉन रूट 3, m1 रूट 3 1 प्लस ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो अब ऊपर ले लेंगे LCM, तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 अपॉन में रूट 3। ओके, नाउ रूट 3 यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 हो गया कैंसिल और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये वाला 1 ये वाला, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस 1। ओके, तो 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन में रूट 3 और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1/2 ऊपर आके हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आया 1 अपॉन रूट 3। तो 10 के अंदर 1/√3 होता है 10 30, तो थीटा आ गया 30, यानी कि 2 लाइंस के बीच का एंगल 30 डिग्री। तो 2 लाइंस ऐसे भी होती हैं, मान लो ये लाइन है और ये एक लाइन है, तो हमने ये वाला एंगल तो निकाल लिया, यानी कि ये अगर 30 डिग्री हमने फाइंड किया तो इसके अपोजिट ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 30 डिग्री निकल गया। बट ये वाला एंगल फाइंड करना अभी बाकी है। तो देखो, ये एक लाइन होती है और ये दूसरी लाइन, अगर एक लीनियर, कौन सा, ये एक लाइन है मान लो, ठीक है, और ये एक लीनियर पेयर बन रहा है ना, लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये अक्यूट एंगल 30 डिग्री हम निकाल चुके हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, एंड अदर एंगल विल बी 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी है, ये 30 का हो गया, ये 150। अगर आप 30 तक निकाल के छोड़ देते हो तो आपके मार्क्स कट होंगे। Question number 10. The line through the point this intersects the line this at right angle. Find the value of h. Okay, तो कोई एक ये लाइन है, वो इन दो पॉइंट से पास करती है। पहला पॉइंट है H3, दूसरा पॉइंट है 4 1, और ये जो लाइन है इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे। तो ये रही एक लाइन और इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है 7x माइनस 9y माइनस 19, ये रही। हमें इस h की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, हमें गिवन है कि ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। सिंस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो उसकी हेल्प से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इसका m1 मान लेते हैं स्लोप और इसका मान लेते हैं m2 स्लोप, और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले m1 निकालते हैं। m1 निकालने के लिए
हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, ये एक पॉइंट, ये 2, ये दूसरा है ना, तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको h3 को हम क्या मान लेंगे, x1 और y1, ओके। और 4 1 को इसको मान लेंगे x2 और y2, ओके। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर y2 की जगह 1, y1 की जगह 3 अपॉन x2 की जगह 4, x1 की जगह h, ओके। 3 में से 1 को माइनस किया, -2, और नीचे आ गया 4 माइनस h। ये आ गया m1 -2 अपॉन 4 माइनस h। सिमिलरली अब m2 फाइंड करेंगे, ओके। तो m2 फाइंड करने के लिए अगर हमें इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन से स्लोप निकालना है, तो इक्वेशन को y = mx + c की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन है, देखो जो हमें गिवन है, ये है ना। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसे हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो 7x माइनस 9y, इसको शिफ्ट किया माइनस को, तो ये प्लस हो गया, ओके। यहाँ पर -9y, अब ये प्लस का 7x है, इधर आके -7x + 19 हो गया। अब y को अकेला रखना है, तो y = -7x अपॉन इस -9 को नीचे लेके आएंगे डिवाइड में, प्लस 19 अपॉन -9, ओके। तो यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो ये हो गया y = 7/9x माइनस 19/9। तो अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करने पर x का कोएफिशिएंट आ रहा है 7/9। तो ये हो गया इस लाइन का स्लोप, यानी कि m2 = कितना आ गया, 7/9। तो अब m1 भी आ गया और m2 भी आ गया। तो अब हम इस इक्वेशन में इनको पुट कर देंगे और h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे m1 × m2 = -1, m1 है -2/4 -h, और m2 है 7/9 = -1। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, -14, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, यानी कि 9 को 4 -h से, तो ये हो जाएगा 36 - 9h = -1, ओके। अब यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 14 = 36 - 9h। नाउ 9h को यहाँ पर लेकर आओ, ओके। तो 36 और ये +14 यहाँ गया तो -14, तो 9h 36 में से माइनस किया 14, तो हमें मिला 22। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो h = हमें मिला 22/9। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें दे रखा था कि हमें एक लाइन दे रखी थी और बोला था कि इस लाइन के राइट एंगल पे है, ओके। इस लाइन के राइट एंगल पे है, तो वहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि हमें m1 × m2 कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब दोनों का स्लोप निकालना है, तो 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट वाला स्लोप का फॉर्मूला लगा दो। लाइन है, लाइन वाला फॉर्मूला क्या है, y = mx + c लगा दो। तो वहाँ से दोनों स्लोप निकाल के m1 × m2 इसमें वैल्यू पुट करके हमने h की वैल्यू फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस, ओके। तो यानी कि हमें प्रूव करना है कि एक लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, वो लाइन ये है, ओके। तो ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक लाइन है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि x1 y1, ओके।
और एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन आपको प्रूव करनी है कि वो इस इक्वेशन के बराबर है। तो देखो आंसर हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें इस लाइन की इक्वेशन इसकी निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट दे रखा है x1 y1। अगर इस लाइन का हमें स्लोप मिल जाता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ओके, इसके अंदर x1 y1 तो ऑलरेडी दे ही रखा है, अगर m मिल जाए तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप हम निकालेंगे इस दूसरी लाइन की हेल्प से। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सिंस लाइन्स आर पैरेलल तो स्लोप होते हैं इक्वल। जब लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द लाइन्स आर पैरेलल सो देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप होगा। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो एक लाइन की अगर हमें इक्वेशन दी होती है तो उसका स्लोप हम फाइंड करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आते हैं और फिर वहाँ से m निकालते हैं। तो इस लाइन को लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, बी वाई को यहीं पर छोड़ देंगे, ax को शिफ्ट किया माइनस ax प्लस सी को शिफ्ट किया तो माइनस सी। अब y को अकेला रखना है तो b डिवाइड में चला जाएगा। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करने पर m आ गया, x का कोएफिशिएंट m, ठीक है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आ रहा है -a/b। तो अब स्लोप भी आ गया, तो इस लाइन का तो वही इसका भी होगा, है ना, स्लोप होगा, और पॉइंट भी दे रखे हैं तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ओके, तो y माइनस y1 m की जगह पर -ab। अब देखो y1 की जगह y1 ही रहेगा क्योंकि y1 की जगह y1 ही है, x1 की जगह x1 ही रहेगा क्योंकि x1 की जगह x1 ही है। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा by माइनस y1 इज इक्वल टू -ax माइनस x1। तो ये अब होगा, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑलरेडी ही है, इज इक्वल टू 0। हमें यही प्रूव करना था, आप चेक कर सकते हैं। देखो ये सेम इक्वेशन और जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल सेम है, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, two lines passing through the point 2, 3 intersects each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of the other line. तो टू लाइन्स हैं, पास करती हैं 2, 3 पॉइंट से, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 60 डिग्री पर। ओके, एक लाइन का जो स्लोप है वो 2, तो दूसरी लाइन का हमें स्लोप बताना है। तो मान लो ये 2 लाइन्स हैं, ओके, ये दोनों पास करती हैं 2, 3 पॉइंट से, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। ओके, ये वाला पॉइंट 2, 3, इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो मान लो ये जो फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1, ओके, ये जो ब्लू लाइन है ये दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। ओके, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ओके, अब इस सेकंड यानी कि जो ये रेड लाइन है इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक पॉइंट है,
ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। ओके, दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन होती है। तो पॉइंट तो दे रखा है ये। ओके, x1 y1 इसे हम मान लेते हैं x1 y1। ओके, तो हमें इस रेड लाइन का स्लोप फाइंड करना है, यानी कि m2, ये जो रेड लाइन है इसका m2 फाइंड करना है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन ये। ओके, रेड लाइन स्लोप को यहाँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे स्लोप को यहाँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये लाइन पैरेलल होती तो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती तो स्लोप इक्वल हो जाता। परपेंडिकुलर होती तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता। अब यहाँ पे ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। इंस्टेड ऑफ दैट हमें दे रखा है कि दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। नाउ वी नो दैट अगर दो लाइंस के बीच का एंगल कुछ ना कुछ होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा होता है इनके बीच का अक्यूट एंगल, दैट इज 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। और हमें स्लोप m1 भी दे रखा है, यानी कि इस लाइन, ये ब्लू लाइन का स्लोप 2 दे रखा है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से m2 निकाल सकते हैं। तो tan थीटा, थीटा हेयर इज 60, हेयर इज 60 डिग्री, मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, 60 डिग्री। ओके, थीटा की जगह 60 डिग्री हमने लिख दिया। m2 we have to find, m2 we have to find, m1 is 2, m1 is 2, डिवाइड में 1 प्लस m1 की जगह 2 लिख देंगे और m2 हमें निकालना है। तो m2 को हम m लेट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m, m2 की जगह हमने m लिख दिया क्योंकि लेट कर लिया है। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पहले ये मोड हटाना पड़ेगा। तो मोड हटाने के लिए जब हम मोड हटाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हैं प्लस माइनस। तो प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m। अब इस इक्वेशन को एक बार प्लस लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग प्लस √3, यहाँ पर हमने √3 लिखा, m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा √3 प्लस 2 √3m इज इक्वल टू m माइनस 2। ओके, √3 प्लस 2 और m माइनस 2 √3, ये जो है इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया और ये -2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ओके, तो √3 प्लस 2 इज इक्वल टू m यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा m 1 माइनस 2 √3, √3 प्लस 2, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 1 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू m। तो ये आ गया स्लोप जब हमने प्लस √3 लेकर सॉल्व किया। अब हम लेते हैं माइनस √3, टेकिंग माइनस √3, माइनस √3 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस √3, ये यहाँ पर चला जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 √3m इज इक्वल टू m माइनस 2। नाउ माइनस √3 और जो ये माइनस का 2 है इधर आके प्लस 2m, और ये जो माइनस का 2 √3 है इधर जाके प्लस 2 √3m। माइनस √3 प्लस 2m यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो m बाहर आ गया, 1 प्लस 2 √3 माइनस
√3 + 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके हो गया डिवाइड, ये आ गया m। तो हमारे पास दो स्लोप आ चुके हैं, एक बार प्लस का लेकर और एक बार माइनस का लेकर। तो अब एक बार प्लस का लेकर इक्वेशन निकालेंगे और एक बार माइनस का लेकर इक्वेशन निकालेंगे। हमारे पास है y - y1 = m x - x1। ओके, तो y - 3, देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है 2 3 2 3, ये है x1 और ये है y1। ओके, तो x1 की जगह 2 और y1 की जगह 3 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y - 3, देखो y1 की जगह 3 और x1 की जगह 2 और m की जगह ये जो हमारा स्लोप आया है वो हम वैल्यू पुट कर देंगे जब हमने प्लस का लिया था। ओके, तो m जब हमने प्लस का लिया √3 + 2 अपॉन में 1 - 2√3, ये हमारी वैल्यू आई है, ये m हो गया और x - 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y - 3 1 - 2√3, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई होकर और यहाँ पर बचा √3 + 2 × x - 2। अब y से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y - 2√3y। अब -3 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, तो -3 + 6√3 = √3 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x - 2√3। अब 2 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई तो +2x - 4। अब y वाली और x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो y वाली देखो कौन सी है, ये y वाली और ये हो गई x वाली, इनको हम अब एक साथ लिख लेंगे। तो इनमें से ये हमने एक साथ लिखनी है और इन्हीं में से y कॉमन ले लेंगे तो ये होगा y 1 - 2√3। जो कांस्टेंट है उन सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो अब x वाली टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, इनमें से x कॉमन ले लेंगे, ये है x वाली और ये है x वाली और इनमें से x कॉमन ले लेंगे। तो x ये हो जाएगा √3 + 2 -2√3, ये प्लस का है, इधर आके -6√3 -4, ये -3 है, इधर जाके +3। नाउ 1 - 2√3 और ये y हमने ऐसे लिख दिया = x √3 + 2, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस -8√3, 4 में से 3 को माइनस किया -1। तो जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। तो इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई लिखते हैं, ओके, और राइट हैंड साइड में हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि जनरल फॉर्म में -x √3 + 2 x + 1 - 2√3y = -8√3 - 1। अब ये x का कोएफिशिएंट माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -√3 + 2x 2√3 - 1y = -8√3 + 1। तो यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो ये बचा √3 + 2x + 2√3 - 1y = 8√3 + 1। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन जब हमने स्लोप लिया है, कौन सा, जब हमने स्लोप लिया है ये √3 + 2 अपॉन में 1 - 2√3, जब हमने +√3 से सॉल्व किया था, ओके। और ये स्लोप आया था जब हमने +√3 लिया था। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। जब हमने -√3 लिया था तो हमारे पास स्लोप आया था -√3 + 2 अपॉन में 1 + 2√3। अब m की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इसके लिए अलग से सॉल्व कर लेते हैं। y - y1 = m x - x1, ओके। तो y - 3, y1 की जगह 3
m की जगह ये पूरी वैल्यू, जब -√3 लिया था तो ये आया था -√3 + 2 अपॉन में 1 + 2√3, और ये x - 2, x1 की जगह 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वही सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने पीछे किए हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई y - 3 1 + 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू -√3 + 2, और ये मल्टीप्लाई। ओके, अब y से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y + 2√3y। अब -3 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, तो -3 - 6√3। नाउ -√3 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -√3x + 2√3, फिर 2 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई +2x - 4। अब y और x वाली टर्म को एक साथ लिख देंगे, ये y वाली है और ये x वाली है, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे और इनमें से y को पहले कॉमन ले लेंगे। ओके, एक साथ फिर y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, y कॉमन लिया, अंदर बचा 2√3 + 1। अब राइट हैंड साइड पे x को एक साथ ले लेंगे तो x कॉमन, देखो ये x वाली टर्म है और इनमें से x कॉमन ले लिया तो ये बचा 2 - √3। अब कांस्टेंट ले लेंगे सभी, तो ये 2√3 ये माइनस का था तो इधर आके +6√3 -4, ये -3 था इधर आके +3। नाउ y, ये वाला y 2√3 + 1 इज इक्वल टू x 2 - √3, और ये 2 और 6 हो गए 8√3, 4 में से 3 गया -1। अब x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, ये x वाली टर्म है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो ये माइनस की हो जाएगी, -x 2 - √3 + 2√3 + 1y इज इक्वल टू 8√3 - 1। अब माइनस को x के अंदर इस पूरी टर्म में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x √3 - 2 + 2√3 + 1y इज इक्वल टू 8√3 - 1। तो ये आ गई इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया -√3, उससे जो स्लोप आया था उसकी हेल्प से जो हमने इक्वेशन निकाली। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 लाइंस थी। ओके, 2 लाइंस के लिए थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, उसके बीच का एंगल दे रखा था 60 डिग्री। फिर यहाँ से मॉड्यूलस हटाया, प्लस माइनस लगाया, तो एक बार हमने प्लस लिया, फिर m निकाला, और फिर -√3 लिया, फिर m निकाला। अब 2 स्लोप निकल आए थे तो 2 बार हमने सॉल्व किया, एक बारी प्लस वाला लेकर और एक बारी माइनस वाला m लेकर। ओके, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो राइट बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट पे जिसके पॉइंट हैं, तो ये और ये। ओके, तो ये है एक लाइन सेगमेंट जिसके पॉइंट हैं 3, 4 एंड -1, 2। बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इसके ऊपर राइट एंगल बनाती है। बाइसेक्टर का मतलब वो इसको इक्वल पार्ट में कट करती है। तो ये A, B, C और ये D पॉइंट है, तो C D इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। राइट बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री एंड इक्वल पार्ट्स में कट करती है। तो अब हमें चाहिए CD की इक्वेशन। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो स्लोप होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए, तो तभी इसके ऊपर हम ये लगा सकेंगे, क्या ये। ओके, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो हमें पहले तो पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर D ये राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि D मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम लिखेंगे सिंस CD is a right bisector of AB, that implies D is the
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो अगर डी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। डी एक्स वाई, मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है, डी एक्स वाई हमने इसको यहाँ पे लेट किया है एक्स वाई। ओके, डी मिड पॉइंट फार्मूला से हम निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये x1 y1 है। ओके, और ये है x2 y2 -1 और 2। नाउ पुट द वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x2 की जगह -1, x1 की जगह 3 अपॉन 2, y2 की जगह 2, y1 की जगह 4 अपॉन 2। नाउ सॉल्व, 3 में से 1 गया 2, नीचे 2, 4 और 2 6, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1 और 3। ओके, तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये D के कोऑर्डिनेट आ गए 1 3। तो हमें D पॉइंट मिल चुका है, दैट इज़ 1 3। तो इस लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट आ चुका है, यानी कि x1 y1 तो हमें मिल गया, इसको मान लेंगे x1 y1 तो हमें मिल गया। अब हमें स्लोप चाहिए, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। नाउ वी नो दैट कि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ओके, तो अगर इस लाइन का स्लोप को हम m1 मान लेते हैं और इस लाइन के स्लोप को m2 मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं सिंस CD परपेंडिकुलर है AB पर, सो द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हमें m1 चाहिए। ओके, उसके लिए पहले हमारे पास m2 भी होना चाहिए। अब m2 के लिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं। देखो, इस m2 के लिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक तो ये 3 4 और ये -1 2। तो जब हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हों तब हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप फाइंड करते हैं, हाँ स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी दैट इज m2, जब 2 पॉइंट दे रखे हों तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वैल्यू में देखो 3 4 x1 y1 और -1 2 x2 y2। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, y2 की जगह 2, y1 की जगह 4, x2 की जगह -1, x1 की जगह -3। तो ये हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो -2 अपॉन में माइनस माइनस प्लस -4, माइनस से माइनस कट, 2 से 4 कट, तो ये आ गया 1/2, यानी कि m2 आ गया 1/2। ओके, ये आ गया स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके, स्लोप ऑफ दिस लाइन यानी कि ए बी का स्लोप। तो अब m2 की जगह हम पुट कर देते हैं, ये m2 की जगह हम पुट कर देंगे 1/2। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m1 इज इक्वल टू 2 1 -2। तो अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस लाइन का स्लोप आ गया -2। किस लाइन का? इस लाइन का स्लोप, सॉरी इस लाइन का स्लोप, ये m1 आया है ना हमारा, m1 किसका माना है हमने? इस लाइन का, CD का। ओके, तो m1 आ गया हमारे पास, m1 आ गया -2। ओके, और इस लाइन का पॉइंट है 1 3। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 3, y1 की जगह 3, ओके, m की जगह -2 यानी कि स्लोप x, और x1 की जगह 1। ओके, x1 y1, ठीक है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 1 2x, 2 1 2, 2x प्लस y, और ये -2x था, यहाँ पे आके +2 हो गया, और y एज इट इज़ 3 को यहाँ शिफ्ट किया तो +3, तो 2x प्लस वाई 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो ये आ गई इस लाइन यानी कि CD की इक्वेशन।
Question number 14. Find the coordinates of the foot of perpendicular from the point this to the line this. Okay, तो हमें दे रखा है कि एक परपेंडिकुलर है एक लाइन पे और लाइन ये है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन है, दिस इज दिस। ओके, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये इस पॉइंट से निकल के आ रहा है -1 3। हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये। ओके, हमें ये फाइंड करना है। तो लेट दिस पॉइंट बी ए एंड बी। तो ये हो गया ए बी सी एंड डी। तो वी हैव टू फाइंड डी के कोऑर्डिनेट्स ए बी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम एक सिंपल मेथड यूज़ करेंगे जो हमने 10th में किया है कि अगर टू लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और वो जो पॉइंट होता है वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। हमने पढ़ा था कि टू लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन वहाँ होता है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। जैसे मान लो ये टू लाइंस हैं। ओके, टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये मान लो पॉइंट 1 1 2 है। ओके, तो 1 2 वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। इन दोनों लाइंस का ये सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि ये लाइन है और ये लाइन है। ओके, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है ये। ओके, तो यानी कि दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एज वेल एज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। जैसे ही दोनों की इक्वेशन आ जाएगी वहाँ पर x और y की जगह ए बी पुट करके वहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं ए बी की वैल्यू। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर ए बी पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए बी इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन ए बी सो इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन है लाइन की 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पर a और y की जगह पर b हो जाएगा। 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब हम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हमें बनानी है और इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी की फॉर्म में एक और इक्वेशन आ जाए तो वहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी के लिए एक और इक्वेशन आनी चाहिए, यानी कि हमें सी डी चाहिए। सी डी की इक्वेशन चाहिए। जैसे ही उसकी इक्वेशन आ जाएगी उसकी इक्वेशन में एक्स वाई की जगह ए बी पुट कर देंगे। तो अब हमें सी डी की इक्वेशन चाहिए। अब सी डी की इक्वेशन के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। पॉइंट तो है -1 और 3। तो इक्वेशन ऑफ सी डी तो उसके लिए होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो x1 y1 तो है, क्या है हमारे पास ये -1, इसको हम लिख देते हैं x1 y1, ये तो हमारे पास है। ओके, अब हमें m चाहिए, है ना, यानी कि स्लोप चाहिए। ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो इसका यानी कि 3x माइनस 4y माइनस 16 का स्लोप पहले निकाल लेते हैं हम। तो स्लोप ऑफ ए बी
ए बी कहाँ पर निकाला है, ये रहा स्लोप ऑफ ए बी। तो पहले इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस, ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 16। अब y को अकेला रखना है तो -4 से दोनों को कर देंगे डिवाइड। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, तो आया 4। तो y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 4। अब अगर इसको इससे कंपेयर करें तो x का कोएफिशिएंट आ रहा है m, यानी कि 3/4 विच इज स्लोप ऑफ ए बी। ओके, किसका, स्लोप ऑफ ए बी, इस लाइन का है ना। स्लोप आ चुका है हमारे पास, क्या आया है 3/4 स्लोप ऑफ ए बी। लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन m2, इस लाइन के स्लोप को हम लेट करते हैं m2 और इस लाइन का स्लोप है m1 जो हमारे पास आ चुका है। एंड लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन m1, तो हमें स्लोप ऑफ सी डी चाहिए। ओके, दैट इज m1। m2 आया है हमारे पास, सॉरी m2 आया है हमारे पास 3/4, ये m2 है। ओके, ये m2 आया है हमारे पास 3/4। अब लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो m1 हमें चाहिए, m2 आ गया है 3/4 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3। तो हमें सी डी लाइन का स्लोप मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। ओके, सी डी यानी कि m1, इसका स्लोप हमारे पास क्या आया है -4/3 और इसका पॉइंट हमारे पास है -1 3। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो यहाँ पर हम अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो y -3, y1 की जगह 3 आ जाएगा, देखो कैसे, ये y1 और ये x1, y1 की जगह 3, x1 की जगह -1। ओके, x1 की जगह -1 तो माइनस माइनस इज +1, तो y -3, m की जगह -4/3 x1 की जगह -1, माइनस माइनस इज +1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3y - 9 इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई -4x - 4, 4x + 3y, ये 4x इधर शिफ्ट किया। ओके, और ये -9 को इधर ले गए तो ये हो गया +9, 4x + 3y -4 + 9, 9 में से 4 गया तो ये हो गया 5। तो ये आ गई सी डी की इक्वेशन सी डी की इक्वेशन। अब फिर से हमें लिखना है कि ये जो पॉइंट है, क्या, ये जो पॉइंट है डी, ये इसी लाइन पर है। सिंस ए बी लाइज ऑन द लाइन सी डी, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम x और y की जगह पर लिख देंगे a एंड b। ओके, तो 4a कहाँ पर लिखा है, ये लिखा शायद, नहीं यहाँ नहीं लिखा, हाँ, तो ये हो जाएगा 4a + 3b इज इक्वल टू 5। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन आने के बाद हमारी पहली क्या आई थी, पहली आई थी ये, और अब हमारे पास आ गई है ये सेकंड इक्वेशन। ओके, अब ये सेकंड इक्वेशन आने के बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन में हम सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ओके, इक्वेशन 1 को ए के, ये इक्वेशन 1 है और ए के कोएफिशिएंट से इसको हमने कर दिया है मल्टीप्लाई। ओके, अब इक्वेशन 2 को ए के कोएफिशिएंट यानी 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा।
तो 4 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो 12a माइनस 16b इज इक्वल टू 64 मिला। 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर 12a प्लस 9b इज इक्वल टू 15 मिला। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है नीचे वालों के साइन चेंज करना। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो 12a से 12a हो गया कैंसिल। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 25b इज इक्वल टू 64 में से माइनस करेंगे 15 तो आएगा 49। तो b की वैल्यू आ गई 49 बाय माइनस 25। ये आ गई b की वैल्यू। अब b की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने b की वैल्यू ये पुट कर दी। ओके, तो 3a माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 49 फोर ज़ा 196, यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 16। नाउ 3a ये प्लस का है, इस तरफ ले गए तो ये हो गया माइनस का। एलसीएम ले लेंगे 25 का, तो 3a एज इट इज़, 25 को 16 से करा तो 400 माइनस 196 अपॉन 25, इन दोनों को माइनस किया तो 204/25। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल 3 से, तो आएगा 68/25। ओके, ये आ गई a की वैल्यू। तो हमें a और b कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो a आ गया 68/25 और b आ गया -49/25। तो इसमें हमने देखा, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 लाइंस इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कि ये पॉइंट है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए बी की इक्वेशन तो हमारे पास थी, ये है ना, तो इसके अंदर डायरेक्ट ए बी पुट करके, है ना, हमने इक्वेशन बना दी। अब सेकंड टास्क था हमारा कि इस लाइन की इक्वेशन निकालना। इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट था -1 और 3, स्लोप निकालना था। स्लोप हमने इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल लिया। सिंस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप का कहाँ गया, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाली और उसके अंदर एक्स वाई की जगह हमने ए बी, कहाँ गया, ये हमने ए बी लिख दिया और एक्स वाई की जगह ए बी लिख दिया और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से ए और बी की वैल्यू फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी meets it at the point this, find the value of m and c। ओके, तो सबसे पहले ओरिजिन से है, तो पहले ओरिजिन ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन पे, इस वाली लाइन पे, और वो लाइन और वो पॉइंट है -1 2 पे, ये पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, और इस पॉइंट से ओरिजिन पर एक परपेंडिकुलर है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है -1 2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है m और c की। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं और उस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिख दें, तो वहीं से m और c दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास स्लोप और पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट हमें दे रखा है क्या, -1 2। ओके, अब हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप के लिए
एक और चीज़ दे रखी है, ये परपेंडिकुलर एक और जो दूसरी लाइन है इस पर, इस लाइन पर, ओके, परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर, इसका हम स्लोप निकाल लें। इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1। वहाँ से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो m और c दोनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस ए बी लाइन की इक्वेशन। तो लेट इट बी a एंड b। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो x1 y1 ये हमारे पास है, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ओके, हमें गिवन है, अब हमें स्लोप चाहिए, तो लेट द स्लोप बी m1। इसके स्लोप को हम मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप हम m2 मान लेते हैं। ओके, इस पॉइंट को 0 और इस पॉइंट को d मान लेते हैं। तो अब हमें चाहिए इसका स्लोप OD का। ओके, OD, ये OD है। ओके, OD का स्लोप, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन OD दैट इज M2। तो M2 निकालने के लिए 2 पॉइंट्स हैं ये वाले। ओके, अगर एक पॉइंट दे रखा है तो ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 0, तो ये हो गया, ये वाला हो जाएगा x1 y1 पॉइंट और ये 0 0 हो गया x2 y2, x2 y2। ओके, इसको मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। ओके, अच्छा, अब तो 2 पॉइंट्स होते हैं तो स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 0 माइनस 2 अपॉन में 0 प्लस 1, बिकॉज माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो m2 आ गया -2। अब हम लिखेंगे सिंस द लाइन OD एंड AB आर परपेंडिकुलर, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। उनके स्लोप का प्रोडक्ट विल बी -1। तो m1 हमें निकालना है, m2 ये हमने फाइंड किया -2 इज इक्वल टू -1। m1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 आ गया 1/2। ओके, अब हमारे पास इस लाइन का पॉइंट है -1 2 और इस लाइन का स्लोप है जो हमने अभी फाइंड किया 1/2। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम लिख देंगे m1। ओके, हमने ये अभी क्या फाइंड किया, यहाँ पर m1 1/2 फाइंड किया जो कि इस लाइन का स्लोप है। ओके, तो यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 x और ये x1 की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस इज +1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। 2 से मल्टीप्लाई 2y माइनस 4 x प्लस 1, तो हमें ये हो गया 2y, हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में लेकर आना है। तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये -4 इधर आके +4, 2y x 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब y को अकेला रखना है तो ये 2 यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से m की वैल्यू आ रही है, यानी कि x का कोएफिशिएंट आ रहा है 1/2 और c की वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू आ रही है ये 5/2। तो ये आ गई वैल्यू m और c की। Question number 16. If P and Q are the lengths of the perpendiculars from the origin to the lines x cos theta, this is equal to
दिस इज इक्वल टू के रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट दिस। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कि ये पहली लाइन है, इस लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है p। ओके, और ये दूसरी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो है q। ओके, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम p की वैल्यू निकालते हैं, फिर q की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर चेक करते हैं कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इस फॉर्मूला से हम लिखते हैं d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर है मॉड्यूलस। ओके, तो अगर हम फर्स्ट लाइन से p की वैल्यू फाइंड कर लें तो देखो क्या होता है। तो ये है ओरिजिन, यहाँ p से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। ओके, यहाँ से लेकर डिस्टेंस निकालना है, और ये लाइन दे रखी है ये x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा। तो हमें d निकालना है। ओरिजिन से पॉइंट होते हैं 0 0। अब इस लाइन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करते हैं इस लाइन को, ओके, तो a इज इक्वल टू कॉस थीटा, b इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, c इज इक्वल टू, ये अगर इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के कॉस 2 थीटा, सॉरी यहाँ पर ये 2 थीटा है। ओके, तो a b c हमें मिल गए। ठीक है, अब यहाँ x1 y1 है, जिस पॉइंट से जा रहा होता है दैट इज़ ओरिजिन से जा रहा है, तो ये हो गया x1 y1 0 0। तो ये पांचों चीज़ें हमारे पास आ गई। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, ये सभी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। a की जगह कॉस थीटा, b की जगह माइनस साइन थीटा, c की जगह के कॉस 2 थीटा, a की जगह कॉस स्क्वायर, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लाइन का, क्या हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस लाइन का वो p है। तो d की जगह p पुट कर देंगे। तो अब सॉल्व करते हैं। ये अभी सभी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ओके, अब ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे बचा माइनस के कॉस 2 थीटा और अपॉन में हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रूट में 1 होता है तो वो 1 ही हो जाता है, तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मॉड्यूलस से जब बाहर आएगा तो माइनस हट जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई के कॉस 2 थीटा। ये हो गई इक्वेशन 1। अब हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन की हेल्प से, जो है ये। ओके, तो सेकंड इक्वेशन के लिए एक पिक्चराइज कर देते हैं। ये सेकंड इक्वेशन के लिए ये लाइन है, दूसरी लाइन, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इस बार दे रखा है q, और इस लाइन की इक्वेशन ये है। तो इस इक्वेशन को कॉस और साइन में लेकर आते हैं ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, सेक थीटा एक्स प्लस कॉसेक थीटा वाई इज इक्वल टू के। तो सेक को लिखते हैं 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक को लिखते हैं 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू के। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया नीचे, तो कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा एक्स, यहाँ से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू के। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा एक्स प्लस कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू के, ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं
ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू आ रही है साइन थीटा, b की वैल्यू कॉस थीटा आ रही है, ओके, कॉस थीटा, c की वैल्यू आ रही है, ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो c आ रहा है माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। ऑल्सो हमें d की वैल्यू चाहिए, तो d होता है, d के लिए ये फॉर्मूला है डिस्टेंस के लिए, अपॉन में ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a b c तो यहाँ आ गए, कहाँ, ये रहे a b c, ओके। और लाइन ओरिजिन से जा रही है तो x1 y1, अगेन x1 y1, ओके, होंगे 0 0, तो सारी वैल्यूज़ आ गई, तो अब हम पुट कर देंगे। ये देखो यहाँ पर हमने सभी a की जगह साइन थीटा, x1 0, b की जगह कॉस थीटा, y1 0, c की जगह ये, नाउ a की जगह ये, b की जगह ये, ओके, तो हमने पुट कर दिया। अब साइन ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, यहाँ पर बचा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, रूट में 1 होता है तो वो 1 ही हो जाता है। तो ये आ गई इक्वेशन 2। अब ये जब मोड से बाहर आएगा तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो अब हमारे पास P और Q, ये Q की वैल्यू है और ये P की वैल्यू है, ओके, हमारे पास P और Q दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो P की वैल्यू ये आई है, Q की वैल्यू ये आई है, और हमें इसको प्रूव करना है इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये एज इट इज़, ओके। अब 4 को अगर, इस 4 को अगर स्क्वायर के अंदर लेकर जाते हैं तो हम 2 लिख सकते हैं, ओके, तो k2 साइन थीटा कॉस थीटा और इसके ऊपर है स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो इस साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब के स्क्वायर यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पर 2 थीटा है, देखो सबसे पहले तो ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा के स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बच्चे यहाँ पर ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर 2 थीटा है और यहाँ पर भी 2 थीटा है, तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है, कैसी, जैसे ये है साइन स्क्वायर 4 थीटा कॉस स्क्वायर 4 थीटा, तो ये भी इक्वल होगा 1 के, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर 9 थीटा कॉस स्क्वायर 9 थीटा, तो अगेन ये दोनों सेम है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ये थीटा बोला जाएगा, ये थीटा बोला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 होता है, ओके। Question number 17. In the triangle ABC with vertices A this, B this and C this, find the equation and length of altitude from the vertex A. हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ये A, B और ये C है। A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 3, B के दे रखे हैं 4 -1, C के दे रखे हैं 1 2। तो अब एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है फ्रॉम वर्टेक्स ए, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर। अब इस एल्टीट्यूड की हमें इक्वेशन भी बतानी है और इसकी लेंथ भी निकालनी है, तो लेट इट बी डी। तो सबसे पहले फोकस करते हैं इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन के लिए हमारे पास एक पॉइंट और एक स्लोप होना चाहिए, या 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर ये डी मिड पॉइंट हमें नहीं दिया, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम डी के पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, और हमें ये बोला है कि
ये एनी ट्रायंगल है, कोई इक्विलैटरल नहीं बोला, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये इसका मिड पॉइंट है। ना हमें आइसोसेलेस बोला तो हमें पता चल जाए कि ये इसका मिड है। इसलिए यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। तो अब हमें फाइंड करनी है ए डी की इक्वेशन, जिसके लिए हमारे पास स्लोप और पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट तो है ये, ओके। तो अब हमें स्लोप निकालना है। तो पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो x1 y1 हमारे पास है ये 2 3, हमें m चाहिए। m के लिए इसको m1 मान लेते हैं और bc को मान लेते हैं m2। अगेन वी नो दैट AD परपेंडिकुलर ऑन BC, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू m2। अब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ओके। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, इनको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 अपॉन में, नाउ पुट द वैल्यूज़, 2 + 1 3 अपॉन में ये हो जाएगा -3 और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आया -1, ओके। यानी कि m2 आ गया -1। अब हम लिखेंगे सिंस द लाइन, कहाँ पर था, अब हम लिखेंगे सिंस द लाइन्स AD एंड since the line AD and BC are perpendicular, so m1 into m2 is equal to -1 होगा, ओके। तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो m1 फाइंड करना है, m2 आया है -1, ये आया है यहाँ पर, इज इक्वल टू -1। तो m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 1, यानी कि m1 आ गया 1 और m2 आ गया -1, ओके। तो m1 आ गया 1, तो इस लाइन का, किस लाइन का, इस लाइन का स्लोप भी आ गया, ओके। पॉइंट भी है 2 3। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे y माइनस 3, स्लोप आया है 1, x माइनस 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस y माइनस 2, और ये -3 यहाँ पे आके आ जाएगा +3, x माइनस y, 3 में से 2 गया तो +1। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ AD, ओके। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। अब हमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि AD की लेंथ। तो अगर हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स होते तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस पॉइंट से इस लाइन यानी कि AB से कितना डिस्टेंस है, तो सेम ही है। तो अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम लाइन BC। तो वो इक्वल होगा AD के, ओके, वो इक्वल होगा AD के। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b², और यहाँ पर है मोड, ओके। तो x1 y1 है 2 3, कौन सा, ये वाला, ओके। हमें ABC चाहिए। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन AD आई है उसमें से ABC ले लेते हैं। नहीं, ये इक्वेशन हमने AD की निकाली है और अब हम फाइंड कर रहे हैं AD का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन BC। तो हमें BC लाइन की इक्वेशन निकालनी है।
तो ABC पुट होगा यहाँ पर। तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन BC। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। ठीक है, m2 क्यों? क्योंकि इसका स्लोप हमने m2 माना है। ओके, वही हम पुट कर देंगे और दोनों में से कोई भी पॉइंट, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, इक्वेशन सेम ही आती है। तो मैं ये पहला पॉइंट ले लेती हूँ। ओके, मैंने ये पहला पॉइंट लिया है, कौन सा, 4 माइनस 1। ओके, 4 माइनस 1 मैंने लिया है। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू m2 आया है -1, x माइनस x1 की जगह 4। y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई, तो -x प्लस 4, x प्लस वाई प्लस 1, ये वाला 1 और ये प्लस 4 इधर आके हो जाएगा -4, x प्लस वाई 4 में से 1 गया -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन BC। अब अगर इसे कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c से, तो यहाँ से a आता है 1, b आता है 1 एंड c आता है -3। अब ये वैल्यू पुट करके और हम अपना आंसर लेके आएंगे यहाँ। ओके, पुट कर देंगे तो x1 y1 इसमें 2 3 आएगा, x1 y1 इसमें 2 3 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 3 आएगा, है ना, क्योंकि हम इसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो ये x1 y1 इसमें हम पुट करेंगे। तो a की जगह 1, b की जगह भी 1, c की जगह -3 और यहाँ पर भी 1 1। ओके, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 -3 प्लस 3 हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा 2 और अपॉन में √2, क्योंकि 1 + 1 इज़ √2। मॉड्यूलस से बाहर 2 आएगा और अपॉन में 2। अब इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आया √2 यूनिट्स, यानी कि जो पॉइंट A है वो BC लाइन से √2 यूनिट्स की दूरी पर है। तो ये आ गया हमारा AD। कितना आया है? √2। ओके, तो क्वेश्चन में बोला था कि इक्वेशन निकालो और लेंथ फाइंड करो AD की। तो हमें AD का डिस्टेंस निकालना था BC से। ओके।